क्लास 10 के चैप्टर 5 में एपी चैप्टर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एपी। इसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे कि इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज इज कांस्टेंट देन द सीरीज आर कॉल्ड इन एपी। वो सीरीज क्या कहलाता है, एपी में कहलाता है जब उसके प्रत्येक टर्म का डिफरेंस है ना, प्रत्येक टर्म का डिफरेंस अगर एक बराबर मिलता है तो वो सीरीज एपी में कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में देखेंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन 17 तक हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें प्रत्येक टर्म का डिफरेंस क्या है, बराबर आ रहा है। जैसे 1 से 3 अगर देखते हैं तो कितना का डिफरेंस है, तो 2 का। 1 में 2 प्लस करते हैं तो 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे सारे टर्म्स मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसके डिफरेंस एक बराबर हैं, इसलिए ये सीरीज़ क्या कहलाएगा, एपी में कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट टर्म है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि इस तरह के जो एपी कहलाते हैं वो फाइनाइट एपी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डेफिनेट हो गया है कि यहाँ तक टोटल टर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर ले हम लोग तो 4 है, 7 है, 10 है एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट टर्म कहीं पे भी नहीं दिया है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरह के एपी क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट एपी कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट टर्म है, इसमें फाइनाइट टर्म है, इसलिए इसको फाइनाइट एपी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको एपी का डेफिनेशन। यानी कि संक्षेप में अगर समझना चाहेंगे तो ऐसा हम इसमें कह सकते हैं कि एक बराबर संख्या को प्लस करने पे, एक बराबर नंबर को ऐड करने पे या फिर एक बराबर संख्या को घटाने पर अगर प्रत्येक संख्या मिलता है तो वो आपका टर्म, जितने भी टर्म होंगे वो सारे सीरीज़ क्या कहलाएंगे, एपी में कहलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको बोलते हैं सार्व अंतर हिंदी में। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करके कह रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कह रहा है कि आप एपी के कोई भी टर्म आप ले लीजिए और उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर में डी, इसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल अगर ले, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई भी टर्म हम लोग लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, इसमें फर्स्ट टर्म को कहा जा रहा है क्या कि नहीं लेना है, तो फर्स्ट टर्म को नहीं लेकर कोई और टर्म हम लोग लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंड टर्म यानी कि 2, तो कोई भी टर्म ले लिए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग, यानी कि जस्ट प्रीसीडिंग का मतलब होता है उसके ठीक पहले वाला टर्म, तो कोई भी टर्म ले लिए उसके पहले वाले टर्म का अंतर यानी कि 2 - 1 क्या मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा, है ना। इसलिए इसका डिफरेंस क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ से कहीं से भी आप कोई भी टर्म ले लेंगे, जैसे 4 ले लेते हैं और उसके ठीक पहले वाला टर्म 3 ले लें, तो 4 - 3 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो 50, 40, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे 40 ले लिए और माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म कर दिए 50, तो माइनस में 10 आया। ठीक है, इस तरह से और भी टर्म लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, माइनस में 10 आएगा। थर्ड एग्जाम्पल ले लें तो 7 है, 7, 7 एंड सो ऑन है, तो इसमें अगर कोई भी टर्म ले ले तो 7 - 7 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 7 - 7 कोई भी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का
डिफरेंस अंतर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा माइनस करने पे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जितने भी कंडीशन हो सकते हैं, मात्र 3 कंडीशन ऐसे होंगे जो वैल्यू आपको या तो पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा या 0 होगा। ठीक है, यानी कि डी के 3 तरह के वैल्यू हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर सामान्य तौर पे हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं। एक बराबर नियम रहेगा तो निकालने में सुविधा होगी। ठीक है, बाकी आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे A2 का मतलब सेकेंड टर्म हुआ और A1 का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 आएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर ए से सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जनरल फॉर्म हो गए। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से 3 टर्म अगर निकाले तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एनएपी क्या होगा, तो 1 2 3 टर्म ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 टर्म का है तो उससे ठीक एक कम 2D तक लिखेंगे, तो फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, है ना, ये 3 टर्म हो जाएंगे। अगर 4 टर्म कहेगा तो 3D तक लिखेंगे। चलिए इस बेस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे कह रहा है कि इफ़ ए बराबर 2 है, डी बराबर 3 है, तो निकालना है कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी क्या आएंगे। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस ए बराबर 2 है, डी बराबर 3 है, इसलिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो जहाँ भी ए का मान है, ए का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, ए का वैल्यू 2 है, फिर 2 प्लस डी का वैल्यू 3 है, ऐसे करके सबके ए और डी के जगह पे वैल्यू हम लोग रख लेंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, 2 और 3 5 आएगा, कितना का डिफरेंस है, तो 3 का, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8, 8 3 11, टोटल 4 टर्म हमसे पूछे जा रहे थे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट वाले टर्म को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे क्या कि अगर क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म अगर दे दिए जाए, यानी कि n टर्म्स हो, तो हम लोग उसके nth, अगर बहुत सारे टर्म हो तो उसके nth टर्म अगर निकालने हो तो उसका क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इस टर्म को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म या फिर लास्ट टर्म इसको कह सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a को कहते हैं फर्स्ट टर्म, d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, an को कहते हैं लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, यहाँ पे an है, an को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो an को तो an लिख सकते हैं या tn लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ हुए, यानी कि nth टर्म हुए, लास्ट टर्म l को लास्ट टर्म, tn nth टर्म, an nth टर्म कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि an को 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर इस बेस का क्वेश्चन कुछ सोल्व करते हैं। इफ़ a बराबर 2, d बराबर 3, n बराबर 5, तो an का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या, चूँकि a बराबर 2 है, d बराबर 3, n बराबर 15 है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो डैट an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a के जगह पे a का वैल्यू रखेंगे 2 प्लस n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई d के जगह पे d का वैल्यू 3 है तो 3 रख लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 लिखेंगे, प्लस में 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 होगा, और मल्टीप्लाई 3, तो 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और प्लस क्या हो गया 2, तो प्लस करने पे 44,
ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा nth टर्म आ गया। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। इफ़ a बराबर 2 है, d बराबर 3 है और an बराबर 44 है, सेम क्वेश्चन को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले लिख जाएंगे। a बराबर 2, d बराबर 3, an बराबर 44। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह पे an का वैल्यू दिया है 44 रख लेंगे, जो जहाँ पे है उसका वैल्यू रख लेंगे। a के जगह पे 2 है, n नहीं दिया, n लिख लेंगे, -1 गुना d के जगह पे 3 है, 3 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस में 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 42 हो गया, है ना। और n माइनस 1 इंटू 3 है तो n माइनस 1 इंटू 3 लिख लेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 42 हम लोग इधर लिखे या फिर इधर, बात एक ही है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 आया, -1 इधर जाके प्लस कर देंगे, 15 हो जाएगा, n का वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 15th टर्म ऑफ द AP इफ़ AP दे दिया है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। AP जो दिया है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म को A से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, बराबर फर्स्ट यानी सबसे पहले जो है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म A बराबर 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस D बराबर कैसे निकालेंगे, तो हमेशा प्रयास करेंगे कि एक ही फार्मूला से, रूल से निकालें। तो A2 माइनस A1 से हम लोग निकालेंगे। A2 का मतलब है सेकेंड टर्म, माइनस A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 3, D का वैल्यू निकल गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाले तो इतना लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, वी नो डैट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 15 है, रख लेंगे, a के जगह पे 10 है, n के जगह पे 15 माइनस 1 हो गया, इंटू d के जगह पे -3 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10 और ये 14 होगा, तो 14 लिख लेंगे, -3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है पहले से, है ना। तो 14 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -42 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस में 32, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग nth टर्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने पढ़ा an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को लिख सकते हैं tn या फिर l हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म में है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP को Sn से सूचित करते हैं या फिर SB हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, SB रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग इतना भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2। a को लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। तो a यहाँ पे आ गया, और इसके साथ a अगर ले ले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या होता है, an होता है। तो सिंप्लीफाई करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको और डीपली समझेंगे। तो यहाँ पे वेयर a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है, इसके पहले भी समझ चुके हैं। n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, Sn को कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब जितने टर्म्स क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उतने टर्म्स का हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP, दिया हुआ है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंस इसमें से एक a अगर निकाले तो 8 हो जाएगा, d का वैल्यू 3 माइनस 8 यानी कि -5 हो जाएगा, और n दे दिया है 22 टर्म्स है तो n दे दिया है 22। वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से n के जगह पे 22 है, 22 लिख लेंगे, जहाँ भी है n वहाँ पे 22 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 है। 2 इंटू a के जगह पे क्या है, 8 है, प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे माइनस में 5 है, -5 यहाँ पे लिख लेंगे। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 11 आएगा कट के, 8 दूना 16 हो गया, प्लस में ये 21 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा, 21 बचे 105 हो गया, माइनस में 16 लिख लेंगे, और बाहर में 11 है। ठीक है, 11 इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस में 89 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 7, 9
9, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इफ़ ए बराबर 2 है, एन बराबर एन है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 29 है, तो देन फाइंड इट्स सम। तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो डी नहीं दिया है ना। तो इसको क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसको देखिए। चूँकि सिंस ए बराबर 2 है, डी बराबर एन बराबर 10 है, ए एन बराबर 29 है, तो हम लोग जानते हैं अभी एस एन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर हम n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए, और ये वाला टर्म जैसे था n माइनस 1 इंटू डी वो हमने लिख लिया। ठीक है, a को हमने a लिख लिया और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसके पहले वाला टर्म भी हम लोग समझ लिए, तो a प्लस ए एन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से n के जगह पे अब क्या रखेंगे, 10 है, तो n के जगह पे 10 है तो 10 लिख लेंगे। तो n के जगह पे 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, a के जगह पे 2 प्लस एन क्या हो गया 29। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आएगा कट के, 5 मल्टीप्लाई 29 2 31 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी डीपली हम लोग समझेंगे जब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी का। तो ठीक है।